हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। फैमिली ब्लॉग में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज एक वो था फादर्स डे। आज वो था फादर्स डे। एक्चुअली मैं भी सो रहा था तो बहुत प्यारा सा गिफ्ट दिया मेरी बेटी ने, तो मैं सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा सा बताना है, जागरूक तो नहीं कह सकते हैं, बस याद दिलाना है। क्योंकि फादर्स डे, बहुत खुशनसीब वो लोग होते हैं जिनके सर पे पिता का हाथ होता है, या बच्चे वो होते हैं जिनके माँ बाप का हाथ होता है। तो पिता बहुत ही अहमियत होती है जीवन में। माँ तो लोरी सुना के या प्यार करके अपना प्यार जाहिर कर देती है, लेकिन एक बाप ही ऐसा शख्स है जो अपना प्यार कभी अपने बच्चों पे जाहिर नहीं कर पाता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो अभी एक्चुअली में मेरी बेटी ने कुछ चंद लाइनें मेरे लिए लिखी हैं, वो आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगा। और पता नहीं कौन सा क्या गिफ्ट मेरे को दे रही है लिख के, वो चीज़ मैं आपको अभी दिखाऊंगा। दिखाओ, ऐसे दिखाओ, पढ़ के सुनाओ। एक इन्वेलप बनाया था, इन्वेलप बना के उसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ लिख के दिया मेरे को। मैं सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। हैप्पी फादर्स डे, लव यू डैड। थैंक यू। और ये देखो ना कैसे बनाया है इसको, इन्वेलप की तरह मोड़ के चारों तरफ से, मतलब खोलने के लिए एक मैसेज है नहीं, जैसे चिट्ठी आती थी पहले चिट्ठी आती थी, उसमें एक संदेश होता था, तो उसी तरह इन्वेलप बनाया है। इन्वेलप बना के ओपन करने वाला एक कर्सल बनाया है, उसमें मैसेज लिखा है। क्या लिखा है दिखाओ। God has treated you only for me। मतलब भगवान ने केवल बनाया है आपको मेरे लिए, मतलब पापा को बेटी के लिए बनाया हुआ है। Because he knows वो जानता है one can love you more than me, I love you हबी। तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको बता दूं, God has created you only for me। भगवान ने केवल आपको मेरे लिए बनाया है। Because you know, क्योंकि वो जानता है no one you can love me more than, क्योंकि आपसे ज़्यादा मुझे और कोई प्यार नहीं कर सकता। लव यू हबी, मतलब लव यू पापा। और क्या बनाया है? हैप्पी फादर्स डे। हैप्पी फादर्स डे। बस यही कलाकारी करती थी। और इसने कुछ चंद लाइनें जो लिखी हैं वो चीज़ मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। हमारे लिए तो कुछ लिखा ही नहीं। दुनिया को खुशी चाहिए और मुझे हर खुशी में सिर्फ मेरे पापा चाहिए। कहते हैं ना कि इंसान जब दुखी होता है, परेशान होता है, तो कुछ चंद यादें होती हैं, जो चंद बातें होती हैं जो इंसान को हैप्पी करती हैं, इंसान को प्रफुल्लित करती हैं। ठीक है, तो हर चीज़ की एक अहमियत होती है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, या खुद आप भी किसी के बेटे हैं। ठीक है, तो मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को, सभी माताओं को, बहनों को, भाई को, दोस्तों को, सभी को फादर्स डे की हैप्पी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, और कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। मुझे रख दिया छाँव में, खुद जलते रहे धूप में। मुझे रख दिया छाँव में, खुद जलते रहे धूप में। मैंने देखा है एक फरिश्ता अपने पिता के रूप में। बेमतलब की इस दुनिया में वही हमारी शान है।
बेमतलब की इस दुनिया में वो ही हमारी शान है, किसी शख्स के वजूद की पिता की पहले पहचान है। पिता के बारे में जितने जो भी वर्ड कहे जाएंगे ना वो कम है, क्योंकि पिता एकमात्र ऐसा इंसान है जो रोता भी है ना तो अकेले में, कि कहीं उसका बच्चा, उसके कोई फैमिली का मेंबर कोई इसको देख तो नहीं रहा है। क्योंकि कितना भी कमजोर क्यों ना हो, लेकिन दुनिया के सामने मजबूत होने का एक दिखावा करता है, वो है पिता। खुद रोता रहता है लेकिन दूसरों की खुशी के लिए अपनी जान दे देता है, वो है एक पिता। तो बेशक पिता लोरी नहीं सुनाते हैं, बेशक पिता लोरी नहीं सुनाते हैं और ना ही माँ जैसा प्यार करते हैं, बेशक पिता लोरी नहीं सुनाते हैं, माँ जैसा प्यार नहीं करते हैं, लेकिन दिन भर की थकान के बाद रात का पहरा बन जाते हैं पापा। और जब सुबह घर से निकलते हैं तो किसी की किताब, किसी की दवाई, किसी के खिलौने सबको पूरा करते हैं और घर भर के सपने पिता के होते हैं। हर किसी के सपने होते हैं, जब उसके सपने टूट जाते हैं ना तो वो अपने सपने अपने बच्चों के रूप में देखना चाहता है कि मेरा सपना मेरा बच्चा साकार कर सकेगा। अपने दिन भर की कमाई, जिंदगी भर की कमाई अपने बच्चे पे निछावर कर देता है। तो आज मैं सब बच्चों से यही कहना चाहूंगा, आपके पिता है ना, उनकी कद्र करो। अरे जीते जी कद्र नहीं कर पाओगे तो मरने के बाद क्या करोगे, क्या खाक करोगे? इसलिए अपने पिता की कद्र करो। अभी मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। किस्सा क्या, एक्चुअली में किस्सा ही है, समझ लो। अगर लाइफ किसी को रुलाती है या उसके ऊपर लोग हंसते हैं तो लोग उसका किस्सा ही बना देते हैं। फादर्स डे एक्चुअली में मेरी आंख थोड़ा सा भर आई, क्योंकि बातें कुछ मुझे बहुत ज़्यादा करनी थी आप लोगों से, शब्द ही कम पड़ जाते हैं बोलने के लिए। लॉकडाउन की बात थी एक्चुअली में। जब भी फादर्स डे आता है तो गुड़िया की आंखें भर आती हैं, क्योंकि इनके पापा नहीं हैं। इनके पापा की डेथ हुए 2 से 3 साल हो गए हैं। पहले तो अपनी माँ को खो दिया, उसके बाद अपने पिता को। तो जो बच्चे अपने माँ बाप दोनों को खो देते हैं ना, एक बार उनके दिल से पूछो फादर्स डे और मदर्स डे क्या होता है। जिन्होंने कभी कुछ देखा ही ना हो, जिन्होंने कभी कुछ देखा ही ना हो, उनके लिए फादर्स डे मदर्स डे क्या होता है। तो बात लॉकडाउन की है। पहला ही लॉकडाउन लगा था, पहला लॉकडाउन 2020 की बात है। 1 हफ्ते के अंदर ही इनके पापा को ऐसी बीमारी बनी कि उनको दिखाने के लिए अहमदाबाद जाना पड़ा, और 1 हफ्ते के अंदर में ही उनकी डेथ की खबर आ जाती है कि आपके पापा इस दुनिया में नहीं रहे। तो हम लोगों ने बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किया उनसे मिल पाने का, लेकिन किस्मत पे जो मंजूर ही नहीं है, कुछ लिखा ही नहीं है, तो उसके बारे में हम कितनी भी कोशिशें कर लें, हर कोशिश नाकाम हो जाती है। रब को यही मंजूर था कि वो हमको ना मिले, तो वो हमको नहीं मिले। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी हम उनको अपने गांव नहीं ला पाए, अपने ससुराल नहीं ला पाए। वहीं पे उनका अंतिम संस्कार करना पड़ा। तो जिसकी लाइफ में माँ बाप दोनों का प्यार ना होना, एक बार उसके दिल से पूछो फादर्स डे मदर्स डे की अहमियत क्या होती है। यहीं पे हम लोग रोते रहे, बिलखते रहे। ना तो जाने का कोई सहारा था, ना तो कोई उम्मीद थी कि हम कब जा पाएंगे। 2 महीने 3 महीने के बाद में हम लोग यहाँ से गए। लेकिन कहते नहीं कि जब
बाप की आखिरी समय की जो सांसें हैं वो गिन ना सको, उनका आखिरी समय का चेहरा देख ना सको, तो कोई फ़ायदा नहीं होता जाने का। सॉरी आप लोगों को इमोशनल कर दिया, क्योंकि एक्चुअली में बात ही कुछ ऐसी थी कि मैं खुद इमोशनल हो गया। तो बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, माँ बाप की कद्र कीजिए। फादर्स डे, मदर्स डे मनाने से अच्छा है कि उनके कदमों में, उनके पैरों में अपनी ज़िंदगी को निछावर कर दीजिए। सबसे बड़ा गिफ्ट वही है, सबसे प्यारा गिफ्ट वही है। जाइए अपने माँ बाप से लिपट जाइए, क्योंकि वो बंजर जमीन की तरह है। अपने बच्चों को अपनी छाती से लिपट कर देखकर वो फिर से हरे भरे हो जाएंगे। तो एक्चुअली में जब छोटी थी तो इनकी माँ गुजर गई, और जैसे ही समझदार हुए वैसे पापा। तो जिसकी लाइफ में माँ बाप दोनों की कमी महसूस हो, उसके दिल से एक बार पूछिए फादर्स डे क्या होता है, मदर्स डे क्या होता है। तो सॉरी एक बार फिर से आप लोगों को इस खुशी के मौके पर आप लोगों को इमोशनल कर दिया, इसके लिए दिल से सॉरी करना चाहता हूँ। ठीक है, आज मैं कोई ब्लॉग नहीं बनाना चाहता था, मैं सोचा था क्यों ना आज फादर्स डे के ऊपर 2 शब्द बोले जाएं, शायद मेरे बोले हुए शब्द आपके दिल को छू जाएं। ठीक है, तो मेरी तरफ से, मेरे पूरे फैमिली की तरफ से, फैमिली ब्लॉग की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं फादर्स डे की। आप ऐसे ही खुश रहें, अपने माता पिता के साथ रहें, यही सबसे बड़ा सुख है। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी फैमिली। धन्यवाद।